पाकिस्तान अब थ्री फ्रंट वॉर से जूझ रहा है और कल जो उसका हाल बनाया गया है लीपा वैली में, जी हाँ, और साथ में अफगानिस्तान से साथ-साथ वहाँ आपके कुर्रम और खैबर के दरमियान जो उसका हाल बनाया गया है, वो देखने वाला है। तो ये है कि पाकिस्तान रिटन गारंटीज चाहता है तालिबान की हुकूमत से, उनके जो नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, और तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान रिटन गारंटीज नहीं दे रहे इस बात की कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसके लिए वो TTP को, BLA को उन्हें काबू करना पड़ेगा। परसों से कुछ चीजें चल रही हैं LOC भारत पाकिस्तान के बीच में, जहां पर कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले गेम शुरू होता है आरएसपुरा में, जहां पर एक ड्रोन पकड़ा जाता है। ड्रोन के अंदर 5.5 केजी हेरोइन था, जो करीब करीब 25 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू में था। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। कि इस बारे में मुकम्मल तौर पर तस्दीक भी की जा चुकी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज और भारतीय अफवाज में झड़पें हुई हैं। लेकिन फाइनली रात को जी इंडिया का एक जो सर्वेलेंस जेट था, इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि A321 DRDO एक बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एक अवैक्स जेट है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की जैसे कोई भी अलार्मिंग हो या थ्रेटनिंग सूरत हाल हो, तो इस हवाले से इसने जो श्रीनगर की जो एयरबेस थी, ये उधर से वहां से उड़ान भरता है और जम्मू कश्मीर के इलाके में इसकी मशकूक जो नकलो हरकत थी वो रिपोर्ट की गई। कल लीपा वैली में क्या हुआ? लीपा वैली में जो हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी घटना है। लीपा वैली के इस तरफ भारत है और इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ से लीपा वैली से ये घुसपैठ कराता है। कल भी इसने इसी तरह के घुसपैठ की कोशिश की। भाई साहब, आपको पता है क्या हुआ? आर्टिलरी यूज करके भारत ने यहाँ पूरा धुआं कर दिया। पूरे POK में धुआं हो गया। इतना धुआं हुआ साहब कि पूरी यहाँ तक खबर पहुंच गई, मुजफ्फराबाद तक। मुजफ्फराबाद में हल्ला हो गया कि साहब कि पाकिस्तान, भारत जो है वो हमला करने आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा शोर डाला हुआ है इस समय कि जी भारत ने तो रात के अंधेरे में एक बार फिर से हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये भारत ने पाकिस्तान को उकसाने के लिए बिना बताए क्योंकि हमला कर दिया, तो हमारे जवानों ने बहुत तेजी से उनका सामना किया, पर उसमें जो है हमारे जवान कुछ हलाक भी हो गए, शहीद भी हो गए। अच्छा दोस्तों, इसके पीछे की रियल स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया तो आपको पता ही है कि वो तो आसिम मुनीर की स्क्रिप्ट पढ़ती है, लेकिन रियल स्टोरी ये है जो कि आप रॉयटर्स से भी चेक कर सकते हैं। अभी रॉयटर्स ने जो बताया वो मैं आपको बता देता हूँ कि लीपा वैली में लीपा वैली जो कि POK में ही आप कह लें एक स्थित काफी संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ पे अक्सर जो है वो पाकिस्तानी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते। 2025 से इसमें घुसपैठ की कई बार कोशिशें की गई है। वहां से एक ड्रोन आता है जिसमें हीरोइन होता है कई केजी, और इसके बाद जो है फिर भारतीय सेना उसका जवाब देती है, क्योंकि जो पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन फोर्स है वो हीरोइन के बाद सोचते हैं कि कुछ आतंकवादियों को भी घुसा दिया जाए, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है, बर्फबारी शुरू हो जाएगी, इसके बाद दिक्कतें होंगी, वो आतंकवादियों को नहीं भेज पाएंगे। तो वो भेजने की कोशिश करते हैं और ये भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देती है। पहले तो 2 आतंकवादी जो घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करती है, इसके बाद प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देती है और इनके 2 चौकियों को उड़ा देती है, जिसमें कम से कम 7 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बहादुरों के पास निकल लेते हैं। ये है हमारा पहला फ्रंट। पाकिस्तान ने भारत को 2.5 फ्रंट में विभाजित करने की कोशिश की थी। ये देखिए आप, यहाँ पर ये वाली चोटी है, ये पीर पंजाल की चोटी है, जहाँ आप ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ, और इधर ये जो देख रहे हैं आप, ये शमशाबाड़ी रेंज बोलते हैं इसको। ये पूरी है शमशाबाड़ी रेंज, इधर जो जा रही है। तो अब ये है मुजफ्फराबाद। अब ये मुजफ्फराबाद में तो जो हुआ सो हुआ। दूसरा मैं अब आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ। यानी अब आप ये देखें कि ये है काबुल, ये है इस्लामाबाद, और यहाँ पर बीच में ये आप जो देख रहे हैं, ये है सफ़ेद जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये सफ़ेद जो है ये इनकी बाउंड्री है। और यहाँ पर ये मीरन शाह जो है इनका नॉर्थ वजीरिस्तान है। ये परा चिनार जो आप देख रहे हैं, ये परा चिनार, ये जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये परा चिनार जो है ये है कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। तो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट से इधर आती है आप, ये आती है खैबर डिस्ट्रिक्ट। इस खैबर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लगभग ये देखिए आप, ये यहाँ पर कल जबरदस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजों में, यानी तालिबान में, पाकिस्तान की सीमा के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है, और लड़ाई में 5 पाकिस्तानी तो मारे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान मान रहा है। और मेरे विचार के अनुसार, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार 5 नहीं, कम से कम नहीं तो 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और कुछ जो हैं वो अफगानी भी मारे गए हैं।
दबाव जो इंडिया की तरफ से आ रहा है, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के साउथ में बल्कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहाँ से भी, और ख़ास तौर पे कश्मीर का जो रीजन है उसमें इंडिया पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना चाह रहा है, बढ़ाया हुआ है। लीपा वैली में जो कल रात एक क्लैश हुआ, उसका भी ये मकसद है कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ फटा किया जाए, और इसकी दो वजूहत हैं बड़ी अहम। एक तो यह है कि इंडिया की बेइज्जती बहुत हुई है, और मई की जंग के बाद इंडिया की इंटरनेशनल पोजीशन ख़राब हो चुकी है। वो चाहता है इंडिया के उसकी इज्जत बहाल हो, और उसमें एक तो ये है कि इसके मकासद में ये है कि एक तो अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को कुछ सपोर्ट मिले इन मुज़ाकरात में, और पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव में रखा जाए बाद में भी। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार में 10 नवंबर को इलेक्शन होने हैं। इंडिया उसमें कामयाबी, बीजेपी जो मोदी साहब की जमात है उसमें कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई पंगा करके, पाकिस्तान के किसी छोटे से हिस्से पर कब्जा करके वो अपने वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी बहुत बड़े बदमाश हैं इस रीजन के। और मैं बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे रहा है। तो हम बहुत बड़े बदमाश हैं, और हम पाकिस्तान को देखिए हमने बदला भी लिया, और हमारी बदमाशी भी इस रीजन में कायम है। इसमें तो ये दो मकासद के लिए उन्होंने किया है। इसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की मैं एक बात की तारीफ करना चाहूँगा, उसमें हो सकता है कुछ जो लोग स्केप्टिक्स, अब मैं कह सकता हूँ उनको, ये सिनिक्स हैं, वो इस चीज़ पे तनकीद करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम और उसके चलाने वाले हैं, सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों, अंदरूनी तौर पे जितने भी इख्तलाफात उनसे हों उनकी अंदरूनी पॉलिसियों पे, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में वो यकसू और बहुत क्लियर हैं। वो बुज़दिल नहीं है पिछली सिविलियन और मिलिट्री क़यादत की तरह जो 2019 में हुआ था। इस दफ़ा वो बहुत क्लियर है, बहुत बहादुरी से वो इस बात पे तैयार बैठे हैं कि अगर पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब ऐसा टिका के देगा कि इंडिया फिर अगली कई दिहाइयों तक दोबारा इस तरफ मुंह नहीं करेगा। और इसीलिए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और वो वहाँ पे उनको जो इंडिया में इस वक्त जो मसला पड़ा हुआ है, वहाँ जो बहुत ज़्यादा इस बात पे शोर मचाया जा रहा है वो ये है कि वो बांग्लादेश में उस बॉर्डर एरिया का दौरा करने जा रहे हैं जो इंडिया का चिकन नेक कहलाता है। और चिकन नेक ये कि वो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है जो बांग्लादेश, चीन और नेपाल के दरमियान में है, और वो इंडिया के पास है, और वो एक जगह से सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ी है, और वहाँ से वो रास्ता एक जाता है जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सात इंडियन स्टेट्स, उनको वो इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से मिलाता है। वो दोस्तों, पाकिस्तानियों की ये आदत कभी नहीं जाएगी कि वो चैन से खुद रह सकें और अपने पड़ोसी देशों को भी रहने दें। आजकल पाकिस्तानी जहां भी इंटरनेशनल मंच पे जा रहे, कह रहे भाई हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, और दूसरी तरफ अगर आप इनके एक्शन देखें तो ये भारत ने आतंकवादी घुसाने पे लगे हुए हैं। तो भाई ऐसे तो आपका काम नहीं बनेगा। आप अपोलोजेटिक हो ही नहीं रहे, आप अपने गलतियों के लिए मतलब माफी तो मांग ही नहीं रहे, उल्टा आप आतंकवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। अभी जो टेरर सेक्टर्स, जो टेरर आउटफिट्स थे इनके, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद किए थे, उनको दोबारा आप बना रहे हैं। फिर आप किस बिना पे ये कहते हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं? अच्छा दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही है कि लीपा वैली में भारतीय सेना ने कुछ मूवमेंट्स किए, जो इस समय पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, वहां पे भारतीय सेना ने कुछ मूवमेंट्स किए, यानी फायरिंग करते हुए वो आगे गए हैं। जैसा कि पाकिस्तान के लोग, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रॉकेट सा आया हमारे अंदर, और लगातार वो जो है आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है, पर पाकिस्तानी मीडिया में आप पैनिक चेक कर सकते हैं। क्या मतलब नेक्स्ट लेवल की भारतीय सेना ने तूफान मचाया हुआ है। अगर भारतीय सेना अपने पे आ गई दोस्तों, तो पाकिस्तानी मुश्किल 10-15 मिनट से ज्यादा पीओके में भारत का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीओके के लोग खुद भारत के साथ हैं।